बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से फार्म डेटा को एसक्यूएल क्यूरी इस्तेमाल करते हुए माई एसक्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट करवा सकते हैं। हमारी पीएचपी की सीरीज चल रही है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे पहले बनाई गई वीडियोस देख चुके होंगे। उसमें मैंने एक क्यूरी बनाई थी, उस क्यूरी की मदद से डेटा सबमिट करवाया था डेटाबेस में, जो कि डायरेक्ट सबमिट करवाया जा रहा था। लेकिन अब हम फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए डेटा सबमिट करवाएंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वेब सर्वर मेरे पास ओपन है, वीएस कोड एडिटर भी ओपन है। ये जो पिछला कोड हमने इस्तेमाल किया था वो है, और इसी को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारी कनेक्शन की फाइल थी, इसमें हमने ये क्यूरी रन करवाई थी। ये ऊपर वाला जो कोड है ये क्यूरी पर मुश्तमिल है, और जो नीचे वाला कोड है जो ऊपर वाला कोड है ये कनेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और जो नीचे वाला कोड है ये हमने इस्तेमाल किया था डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाने के लिए। ये 2 लाइनों का कोड है, इसमें हमने ये जो डेटा था वो इंसर्ट करवाया था। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लें, ताकि मजीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद ये कोड था हमारा, जिसमें हमने कुछ कंडीशन लगाई थी। ये जो डेटा था यहाँ पे हम खुद टाइप कर रहे थे, इंसर्ट करवा रहे थे। अब हम फॉर्म की मदद से डेटा इंसर्ट करवाएंगे। यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बना देते हैं हम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, इक्वल दिया, और यहाँ पे हम अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद हमारा नाम होगा, डॉलर लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नेम, इक्वल देंगे और यहाँ पे हम अपना नेम टाइप करेंगे। उसके बाद हमारी होगी क्लास, डॉलर क्लास इक्वल, और यहाँ पे हम क्लास देंगे। उसके बाद डॉलर सिटी। अगर इस तरह के हम कोड लिखते हैं तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं, और यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, सबसे पहले मैं अब डेटाबेस ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट, उसके बाद PHP माई एडमिन को ओपन करेंगे। अब ये जो बेसिक चीजें हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप ये वीडियो ना देखें, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। डेटाबेस कैसे बनता है, किस तरह से डेटा इंसर्ट किया जाता है, और ये जो फाइलें हैं इनको किस तरह से हमने एक्सेस करना होता है। अब यहाँ पे डेटाबेस में गए, और हमारा जो डेटाबेस था वो था स्कूल नेम से। इसमें गए और हमारा टेबल था स्टूडेंट्स का, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखें रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 10 तक डेटा ऐड हो चुका है। अब ये जो डेटा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रिपीट नहीं हो रहा। एक बात अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे अगर हम रिपीट करना चाहेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि 1 से लेके 10 तक हम रिपीट नहीं कर सकते, हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा, एरर देगा। तो यहाँ पे हम 11 लिख लेते हैं, और नेम हम कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहम्मद इरफान लिख देता हूँ, और सिटी हम कोई लिख देते हैं, लाहौर लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे क्लास हम लिख देंगे मास्टर, और सिटी हम लिख देते हैं लाहौर। उसके बाद हमने ये जो वेरिएबल हैं वो यहाँ पे डालने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रोल नंबर के लिए एक वैल्यू दी थी, वही हम वेरिएबल लेंगे, डॉलर REG नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट डेटा लेंगे, इसको वेरिएबल में डालेंगे, डॉलर नेम। उसके बाद नेक्स्ट, और इसको भी डॉलर क्लास। उसके बाद हम दोबारा इसको ख़त्म कर देंगे, डॉलर सिटी। यहाँ तक हमारा जो कोड है वो सही तरीके से हमने लिख लिया। लेकिन अभी देखें अभी क्या होता है। कंट्रोल S करके मैं जाके दोबारा इसको रिफ्रेश की करता हूं, तो देखें यहाँ पे ऑपरेशन फेल्ड दे रहा है। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे हम डेटा ऐड करते हैं तो उसको कोट्स में डालते हैं। तो इसको मैं कोट्स में डाल देता हूँ। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि मैं आपको याद करा सकूं। अब ये जो डबल कोट्स है ये हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डबल कोट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसको सिंगल कोट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे भी हम सिंगल कोट्स लगाते हैं, और दोबारा यहाँ पे जाते हैं, और ये सिंगल कोट्स यहाँ भी ऐड कर दिए। अब कंट्रोल S करके दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखें डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको ब्राउज पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब ये जो डेटा था हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। अब हमने एक फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म का डेटा इन वेरिएबल में आएगा, और ये जो वेरिएबल हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और
ये क्यूरी रन हो रही है, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। अगर हमारा फॉर्म का डेटा सबमिट हो जाएगा तो हमें मैसेज मिलेगा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अगर नहीं होगा तो फिर हमें मैसेज मिलेगा ऑपरेशन फेल्ड। यहाँ पे एक और चीज नोट करें, ये जो हमने फाइल बनाई थी connection.php, इसमें हमने ये कोड लिखा, लेकिन अभी हम इसके लिए एक अलग फाइल बनाएंगे जिसमें हम एक HTML की मदद से फॉर्म बना लेते हैं, उस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल लेते हैं। फाइल किस तरह से बनती है, किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे एक न्यू फाइल लेते हैं, फाइल का नाम रख देते हैं हम register.php और यहाँ पे हम अपना HTML का कोड ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो HTML होती है उसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Ctrl+S किया, यहाँ पे जाके हम अपना फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। H1 लेते हैं और H3 ले लेते हैं, इसको भी H3 करते हैं और इसके बाद हम फॉर्म लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। Ctrl+S किया। अब यहाँ पे मैं जो फॉर्म बना रहा हूँ या जो साथ साथ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मेन जो कोड था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। अभी मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको जो रियल एग्जांपल होती है, जो रियल लाइफ में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐसे समझे कि हम प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं लेकिन हम साथ साथ कोड भी करते जा रहे हैं। इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोफेशनल काम होता है वो किस तरह से हो रहा होता है। अब क्या करना है, अब इस फाइल को हमने एक्सेस करना है। जो कनेक्शन वाली फाइल है इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, इंटर करते हैं। देखें अभी कुछ शो नहीं हुआ, नॉट फाउंड दे रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद .php अगर मैंने लिखा, इंटर किया, अभी भी यहाँ पे मिस्टेक दे रहा है। मिस्टेक क्या है, गलती क्या की, हमने लिखा है रजिस्टर और यहाँ पे हम लिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये बहुत ही छोटा आ रहा है, इसको H1 ही कर देते हैं, ये H1 हो गया। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया। अब इसको हम सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे एक हम टैग इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटर का। अब जो डिजाइनिंग है वो मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा PHP के। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंटर में आ गया। यहाँ पे अभी हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म क्लोज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे जनाब इनपुट टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है तो नंबर लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम एक नेम देंगे और इस नेम को कर देंगे हम REGNO नंबर और यहाँ पे हम लगा देंगे BR और दरमियान में हम लिख देंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। Ctrl+S करके रिफ्रेश करते हैं, देखें रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया। इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर दूँ और यहाँ पे मैं टाइप टेक्स्ट ऐड कर दूँ, नेम की जगह मैं नेम लिख दूँगा। डुप्लीकेट करेंगे और उसके बाद नेम के बाद क्या आ रहा था, यहाँ पे जाते हैं, नेम के बाद क्लास आ रही थी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास और टाइप टेक्स्ट ही रहेगी और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर नेम और नीचे लिखेंगे क्लास लिखी। Ctrl+D करेंगे। क्लास के बाद आ रहा था सिटी, ये हो गया सिटी और इसको भी हम सिटी में कन्वर्ट कर देंगे, सिटी हो गया। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। इंटर करता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट हो गया। उसके बाद वैल्यू होगी सबमिट या रजिस्टर नाउ। उसके बाद नेम देंगे हम सबमिट। Ctrl+S करके रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास ये बटन आ गया। सॉरी, हमने कोई गलती की है, हाँ हमने यहाँ इक्वल लगाना था। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये बटन आ गया। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी स्पेस ला सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला। इसको मैं थोड़ा यहाँ से जूम इन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा सकूँ। यहाँ पे सिर्फ हम नंबर टाइप कर सकते हैं और कोई टेक्स्ट हम ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हम नेम ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लास होगी और यहाँ पे सिटी होगी। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे हमारा डेटा जो है सबमिट हो जाएगा डेटा बेस में। अब यहाँ पे देखें वही डेटा सारा यहाँ पे भी शो हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं PHP का कोड लिखूंगा। PHP का कोड को क्या होगा, $_server। उसके बाद हम ब्रैकेट्स लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे self_php। इससे क्या होगा, और यहाँ पे जाके क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम मेथड
मेथड होगा हमारा पोस्ट, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पे मिस्टेक दे रहा है। मिस्टेक क्या है, हमने ये गलती की है, यहाँ पे हम लिखेंगे php_self। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। देखें यहाँ पे जो हमारा फॉर्म था वो सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि मेथड हमारा पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कोई एंट्री कर लेते हैं। ये रोल नंबर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड किया। उसके बाद नाम ऐड कर देते हैं अहमद अब्दुल्ला। उसके बाद क्लास हम दे देते हैं मैट्रिक। उसके बाद सिटी हम दे देते हैं कोई कराची। उसके बाद हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, डेटा जो है हमारा वो सबमिट हो गया। और यहाँ पे देखें ये ख़त्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने पेज को रिफ़्रेश करना है। यहाँ पे जाके PHP इंटर करूँगा। अब हमारा ये जो फॉर्म सही तरीके से काम करेगा। ये रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये नेम हो गया, और यहाँ पे मैट्रिक आ गई क्लास, और ये आ गया कराची। अब करेंगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक। जैसे ही हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया, ये जो डेटा है ये हमारे इसी ब्राउजर में सेव हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने का तरीका जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आके PHP का कोड टाइप करता हूँ और यहाँ पे आके क्लोज करता हूँ। वही सारे वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे जिससे हम डेटा एक्सेस करते होते थे। वो तरीका था $_पोस्ट। पोस्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो है पोस्ट। उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स लगाएंगे। और ये जो पहली वैल्यू आ रही है REG नंबर, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। सेम यही प्रोसेस इस पे दोहराऊंगा। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये हिस्सा डिलीट कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इन चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे वही ये जो नेम है दूसरे नंबर वाला, इसको यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे हो गई क्लास, उसके नीचे सिटी। अब ये जो C है ये बड़ा है और क्लास का C बड़ा है, ये ठीक है, C छोटा होगा और ये C भी छोटा होगा। अब यहाँ पे मैं करवाता हूँ इको करवाया किसको, $REG नंबर को, सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल S करके रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। देखें जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हमने सबमिट कराया था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इसी को हम ऐड करवाएंगे। ये स्क्रीन हमने बड़ी की थी, इस वजह से ऐसा हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और इसके बारे में मैं भी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ से ये इस तरह क्लोज भी हो जाता है। ओके हो गया। यहाँ पे हम उस डेटा को ऐड करवाएंगे। अब ये छोटी हो गई। बहरहाल अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब इस पे जाएंगे फिर इसको छोटा कर लेंगे। ये यहाँ तक सही नजर आ रहा है। यहाँ पे आ गए। अब हमने ये नीचे जो क्यूरी हमने ऐड की थी इसको भी साथ और कंडीशन को भी साथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर यहाँ से इसको मैं कट कर लूँ, कंट्रोल S करूं, अब क्या होगा, अब जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे डेटा इसमें सबमिट हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर हम रिफ्रेश करते हैं और इसको इस तरह किया, अभी भी ये 100% पे आ गया। अभी जाके मैं इसको रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ऑपरेशन फेल्ड। क्या एरर है हम चेक करते हैं। वार्निंग आ रही है पैरामीटर 1 to be MySQL null given in। यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है लाइन नंबर 30 में। लाइन नंबर 30 में क्या मिस्टेक आ रही है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें ये जो connection.php वाली हमने फाइल बनाई थी उसमें हमने सबसे पहले कनेक्शन बनाया था। ओके हो गया। लेकिन ये जो फाइल है यहाँ पे वो कनेक्शन हमने कॉपी नहीं किया। उस कनेक्शन को भी हमें इस पेज पे लाना पड़ेगा, फिर हमारा ये कोड सही रन होगा, वरना फेल्ड ही बताता रहेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, एक सिंपल तरीका तो ये है, इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करें और इस register.php वाली फाइल में ऐड कर दें। दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इस तरीके को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सबसे पहले ऊपर ये तो वही क्यूरी हो गई, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे PHP का कोड लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया, कंट्रोल V किया।
अब देखें यहाँ पे कनेक्शन वाला जो हमारी ये PHP कोड यहाँ से डिलीट किया, कंट्रोल-S किया, यहाँ पे कनेक्शन वाला कोड भी आ गया, ये हमारा दरमियान में फॉर्म आ गया और ये नीचे हमारा कोड आ गया डेटा इंसर्ट करने वाला। दोबारा जाके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके चेक करते हैं डेटा पहुंचा या नहीं। देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम आ गया, क्लास आ गई, सिटी आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब समझाने वाली बात ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल तरीके से, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें बाकी कोड भी होता है, तो हम PHP भी उसी पेज पे लिखें, कनेक्शन फाइल का जो कोड है वो भी उसी पेज पे लिखें, तो इस तरह से काम हमारा गड़बड़ हो सकता है, कोड हमारा हमें परेशान कर सकता है। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट किया हमने, कंट्रोल-S कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये कनेक्शन वाली जो फाइल है इसी पेज पे इंक्लूड करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा PHP का कोड जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब फाइल किस तरह से इंक्लूड की जाती है इस बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, ब्रैकेट्स लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट्स लगा के उसी फाइल का नाम लिख देंगे connection.php और लास्ट में जाके सेमीकोलन। कंट्रोल-S करके रिफ्रेश किया, अभी तो हमारे पास एक एरर आएगा, ऑपरेशन फेल्ड। ऊपर भी ऑपरेशन फेल्ड आ गया, नीचे भी ऑपरेशन फेल्ड आ गया। अब ये जो ऊपर वाला ऑपरेशन फेल्ड है ये क्यों आया? ये इस वजह से आया कि ये जो हमने कोड लिखा है इस सारी फाइल का कोड इस register.php वाली फाइल पे अप्लाई हो रहा है। हमें क्या चाहिए था? हमें सिर्फ ये कनेक्शन वाला कोड चाहिए था, हमें ये नीचे वाला कोड नहीं चाहिए। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल-S करके दोबारा जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखें यहाँ से ऑपरेशन फेल्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा। देखिए कंटिन्यू किया, यहाँ पे रह गया। अब अगर डेटाबेस में कोई इशू आ जाता है, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंट्रोल-S करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, तब यहाँ पे एरर आएगा कनेक्शन फेल्ड का। अगर डेटाबेस हमारा ठीक है तो फिर हमारी जो क्यूरी रन होगी, एरर देगी, उसी का यहाँ पे कोड अप्लाई होगा। अब एक और काम करते हैं, इसको यहाँ से खत्म करके PHP करते हैं, एंटर करते हैं। ये चीज देखें, ये हमारे पास अनडिफाइंड इंडेक्स आ रहा है। इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसको किस तरह से खत्म किया जाता है। सबसे पहले तो एरर रिपोर्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ये फंक्शन इस सेट वाला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे $_post और यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रैकेट्स और यहाँ पे ये जो सबमिट वाला नेम था ये इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, S बड़ा होगा, कंट्रोल-S किया और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे। ये जितना भी डेटा था यहाँ से काट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तभी ये कोड अप्लाई होगा। कंट्रोल-S करके रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे वो जो भी कोड डिस्प्ले हो रहा था वो गायब हो गया। अब इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हमारा जो कोड है वो भी नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है और कम भी हो गया। अब ऊपर हमने connection.php वाली फाइल इंक्लूड कर दी। मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे कोड लिखा है ये भी इस पेज पे ना हो बल्कि किसी और पेज पे हो, ताकि ये जो हमारा HTML वाला पेज है, फॉर्म है, ये नॉर्मल रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पेज बना लेंगे। के लिए यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा insert.php, इंटर किया। अब यहाँ पे ये सारा नीचे वाला कोड यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके हो गया, कंट्रोल-S किया। अब क्या किया, अब यहाँ पे दोबारा register.php वाले पेज पे गए और यहाँ पे जो हमने एक्शन ऐड किया था इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे insert.php, कंट्रोल-S किया। और अब क्या होगा, अब यहीं पे जाके रिफ्रेश करते हैं। डेटा हमने रूल नंबर ऐड किया, नेम लिखा, मैट्रिक और सिटी, रजिस्टर नो पे क्लिक किया। अब जैसे ही ये insert.php पे गया तो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, बैक जाते हैं, यहाँ से हम रूल नंबर चेंज कर देते हैं, बल्कि हम इसको कर देते हैं 12। रजिस्टर नो पे क्लिक किया, अभी भी डेटा सबमिट नहीं हुआ। रिफ्रेश किया हमने और दोबारा यहाँ पे हमने लिखा 12 और नीचे हमने नाम लिखा, मैट्रिक और यहाँ पे क्लास थी। पहले जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं कि यहाँ पे 12 रूल नंबर ऑलरेडी ऐड तो नहीं है। दोबारा गए, रजिस्टर नो पे क्लिक किया, अभी हमें एक और एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल CONN। ओके हो गया, बिल्कुल सही कह रहा है कि आपने ये जो insert.php वाली फाइल बनाई है वहाँ पे कोड तो आ गया है, लेकिन जो कनेक्शन वाली फाइल थी वो इंसर्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे जो हमने कनेक्शन वाली फाइल इंसर्ट की हुई थी उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोड अप्लाई ही नहीं कर रहे।
यहाँ से कट कर लिया तो यहाँ से भी इसको कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और ये जो PHP है इसको ख़त्म कर देंगे कंट्रोल एस करके। दोबारा इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। उम्मीद है ये जो चीज़ें थी इनकी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं connection.php। तो ये पेज खाली आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर ये पेज खाली आए, खाली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन वाला ये पेज है, हमने यहाँ पे लिखा था कि इको अगर सही हो, कनेक्शन सही तरीके से काम कर रहा है तो ये खाली हो जाए। अगर कनेक्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो कनेक्शन फेल्ड का ऑप्शन दे। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कनेक्शन सही तरीके से काम कर रहा है तो ये जो पेज है ये रजिस्टर.php वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन का नाम है हेडर और यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन, कॉलन देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे register.php। कंट्रोल एस करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। देखें जैसे ही कनेक्शन वाला पेज मैंने रिफ़्रेश किया वो इधर आ गया। यहाँ पे जाके अगर हम कनेक्शन लिख के इंटर करते हैं तो वो दोबारा register.php वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जो मेन काम था वो था हमारा डेटा इंसर्ट करना, उसकी हमने क्यूरी रन करवाई। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो किस तरह से काम करता है, उसकी जो सेटिंग होती है, उसका जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।